हे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बिजनेस मनी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत के बारे में जो आपको कभी सफल नहीं होने देगी। ठीक पढ़ा था आपने थंबनेल में, ये एक आदत आपको कभी सफल नहीं होने देगी और वो आदत है प्रोक्रास्टिनेशन की। जी हाँ, टाल मटोल करने की आदत। न जाने कितने सारे बहाने दिन भर में हम अपने आप को देते रहते हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो और देख लूँ फिर काम करूँगा, अरे एक गाना और सुन लूँ फिर पक्का काम करूँगा, अरे अभी तो काफ़ी टाइम है, आज तो नहीं कर पाया लेकिन कल से पक्का करूँगा। और ना जाने कितने सारे बहाने हम अपने आप को देते रहते हैं। लेकिन सच कहूँ तो दोस्तों, कल कभी आता ही नहीं है, पर किसी काम को ख़त्म करने की डेट ज़रूर आ जाती है, जिसके कारण हमें उस काम को ख़त्म करने में काफ़ी पेन और स्ट्रेस को झेलना पड़ता है, जिसके कारण हमें काफ़ी सारी बीमारियां होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह आप प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को बदल सकते हो और अपने आप को एक सफल इंसान बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिनकी मदद से आप प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को बदल सकते हो। पर उससे पहले हम जानेंगे कि प्रोक्रास्टिनेशन हम करते क्यों हैं, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको आपके कॉलेज का असाइनमेंट सबमिट करना है और उसकी लास्ट डेट है 30 तारीख। तो आपको क्या लगता है कि आप कौन सी डेट पर उसको सबमिट करोगे? यस, लास्ट 30 डेज पर ही आप सबमिट करोगे। लेकिन वहीं आपको डॉक्टर कहे कि आपको आपके फादर की हार्ट सर्जरी 30 दिन के अंदर करवानी होगी, नहीं तो उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में आप कौन से डे अपने फादर की हार्ट सर्जरी करवाओगे, पहले दिन या 30वें दिन? ऑब्वियसली हम में से सभी लोग पहले दिन ही करवाएंगे। तो इन दोनों कंडीशन में ऐसा क्या था कि एक को हम पहले दिन ही करवा के खत्म करना चाहते हैं और दूसरे को हम लास्ट दिन भी नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूरी में हमें करना पड़ता है? तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। पहला, असाइनमेंट वाले में हम काम को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरे फादर वाली कंडीशन में हम काम को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, असाइनमेंट वाले में हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन वहीं दूसरे में हम इमीडिएटली अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है और क्यों हम प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। तो अब बात आती है कि हम प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को कैसे बदले। तो चलिए मैं आपको आज कुछ पॉइंट बताता हूँ जिनकी मदद से आप प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को बदल सकते हो। पहला पॉइंट है प्रिपेयर टू डू लिस्ट। हम में से काफ़ी सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमें दिन भर में करना क्या है, और उसी के कारण हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाते और काम को महत्व नहीं देते। तो सबसे पहले आपको जो करना है वो है टू डू लिस्ट बनानी है, यानी कि अपनी एक दिनचर्या लिखनी है कि आपको दिन भर में क्या क्या काम करने हैं। जैसे कि सुबह 5 बजे उठना है, 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है, 1 घंटा बुक पढ़नी है, 20 मिनट मेडिटेशन करना है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप अपने हिसाब से अपनी टू डू लिस्ट तैयार कर लें, जिससे आपको पता होगा कि आपको दिन भर में क्या क्या काम करने हैं और आपको आपके कंफर्ट जोन को छोड़ने में भी मदद मिलेगी। जब आप अपने एक काम को कंप्लीट कर ले तो उस पर राइट का निशान लगा दे, जिससे आपको क्या है, मोटिवेशन मिलेगी कि एक काम तो खत्म कर लिया, दूसरा भी कर लेता हूँ। एक बात का और ध्यान रखें, आपको टू डू लिस्ट बनानी है तो उसमें प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बनानी है कि किस काम को ज़्यादा महत्व देना है। जिसको ज़्यादा जरूरी करना उसको आप सबसे पहले लिखे, जिसको कम करना है जरूरी उसको बाद में लिखे, और जिसको बिल्कुल ही कम करना है या फिर उसको छोड़ दे तो भी कोई फर्क ना पड़े उसको सबसे बाद में लिखे। और सबसे हार्डेस्ट काम से आप स्टार्ट करें, यानी कि अगर आपने कठिन काम को खत्म कर लिया तो आसान काम आप डेफिनेटली कर ही लोगे, लेकिन अगर आपने पहले आसान से स्टार्ट किया तो आप बाद में कठिन को नहीं कर पाओगे। तो पहले कठिन से स्टार्ट करें और आसान तक जाए। दूसरा पॉइंट है 5 सेकंड रूल। साइंटिस्ट का मानना है कि हम किसी भी काम को करने में अगर 5 सेकंड की देरी कर देते हैं तो हमारा ब्रेन उसको ना करने के हजारों बहाने ढूंढने लग जाता है। तो अगली बार आप जब भी किसी काम को करें, या आपको करने की इच्छा हो या ना हो, लेकिन आप उसको 5 सेकंड के अंदर स्टार्ट कर दे, ताकि आपके दिमाग में प्रोक्रास्टिनेशन करने का ख्याल ही नहीं आएगा। ख्याल ही नहीं आएगा तो आप प्रोक्रास्टिनेशन कर ही नहीं पाओगे। तो दूसरा पॉइंट था 5 सेकंड रूल। तो 5 सेकंड रूल को जरूर अप्लाई करिए। काफी लाइफ चेंजिंग रूल है, मैंने खुद ने इसको अप्लाई किया, अपनी लाइफ में काफी चेंजेस देखने को मुझे मिले हैं। तो आप भी अपनी लाइफ में करो, काफी सारे चेंजेस आपको देखने के मिलेंगे। तीसरा पॉइंट है टेक ब्रेक एंड डिवाइड वर्क। एक रिसर्च ने प्रूफ किया है कि अगर आप अपने काम को 4 या उससे अधिक हिस्सों में बांट देते हो तो उस काम को करने के आपके 50% बढ़ जाते हैं। तो अब आपने अपने 50% काम को पूरा कर लिया, बाकी आप 50% बचा उसी को तो करना है। आगे से जब भी आप किसी काम को शुरू करें
तो उसको सबसे पहले 4 हिस्सों में बांट दे और जब भी आप अपने काम के एक पार्ट को कंप्लीट कर ले तो कुछ मिनट का ब्रेक ले ताकि आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए और आप दूसरे पार्ट पर अच्छे से फोकस कर सको। एक बात का ध्यान रखें, जिस जगह आप वर्क कर रहे हो उसी जगह पर अपना ब्रेक टाइम स्पेंड ना करें और ना ही अपने मोबाइल का यूज करें। आप काफी सारे तरीके जिनसे आप अपने मूड को रिफ्रेश कर सकते हो, यानी कि आप बाहर घूम के आ सकते हो, वॉक कर सकते हो, सिंपल बॉडी स्ट्रेचिंग कर सकते हो, वार्म अप कर सकते हो, एक कॉफी पी सकते हो। ब्रेक लेने से ये होगा कि आपके माइंड पर एकदम से काम का लोड नहीं पड़ेगा और आप अपने काम को जल्दी खत्म कर सकते हो और अच्छी तरीके से खत्म कर लोगे। चौथा पॉइंट है रिवॉर्ड योरसेल्फ, अपने आप को इनाम दे। जब भी आप अपने टू डू लिस्ट के किसी काम को पूरी तरीके से खत्म कर ले तो अपने आप को रिवॉर्ड दे। रिवॉर्ड देने से ये होगा कि आपको जो पेन हो रहा था काम को खत्म करने में, आप उस पेन को भूल जाओगे और रिवॉर्ड की वजह से आप अपने काम को अच्छे से और जल्दी भी खत्म कर लोगे। जैसे हम किसी बच्चों को नहीं बोलते कि अगर तुमने मुझे ये काम खत्म करके दिखाया तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा, तो बच्चों का क्या है कि आइसक्रीम के लालच में आकर वो उस काम को जल्दी से और अच्छी तरीके से खत्म कर देते हैं। उसी तरह आपको भी अपने माइंड को लालच देना है ताकि वो अपने काम को जल्दी से खत्म कर सके और अच्छी तरीके से खत्म कर सके रिवॉर्ड के लालच में आकर। तो ये थे 4 पॉइंट जिनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को बदल सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अब भी इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो आपकी लाइफ कभी चेंज नहीं हो सकती है। मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन बता सकता हूँ लेकिन जाना आपको खुद पड़ेगा। तो कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी, आप किसी व्यक्ति के पास जाओगे तो वो आपको सिर्फ रास्ता बता सकता है, चलना आपको खुद पड़ेगा। तो ये थी मेरी वीडियो हाउ टू ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।